नंबर 25 में देखिए एग्जांपल नंबर 6 ओके कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो विड्थ है वो आपको दी है कैसे, मिक्स फ्रैक्शन में। ओके कह रहा फाइंड इट्स लेंथ। अच्छा सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों। देखो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कभी भी अगर ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा होता है, ठीक है ना, तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लेके आते हैं। देखिए जैसे कोई नंबर लिखा है ये वाला है ना, 2 होल 3/4, ठीक, तो ये विड्थ है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, ये विड्थ है, ठीक है ना। तो इसको पहले ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो आप, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आओ, कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करो। ये 4 को उठा के 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, जितना आंसर आ रहा है उसमें इसके न्यूमरेटर को ऐड कर दो। सुन लो फिर से, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 कितना होता है 11। सो हम लिखेंगे 4 2 ज़ा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें ये ऐड कर देते हैं। 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11 बाई 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, और अपॉन में यही नंबर लिखा रहता है जो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई पड़ता है 11/4। करेक्ट। जैसे कि मान लो हमने आपको एक नंबर दिया 2 होल 1/2, चलो सॉल्व करो क्या आएगा, या 2 होल 1/4 दिया, ठीक, सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, और अपॉन में हो जाएगा 4। करेक्ट, ध्यान देना, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि 2 होल 3/4 है इसकी विड्थ सेंटीमीटर, है ना, यानी कि 11/4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा कि इन्होंने हमें पहले विड्थ कितनी दी थी बच्चों, इन्होंने हमें विड्थ पहले कितनी दी थी, इन्होंने हमें दी थी 2 होल 3/4, और हमने इसको किस सेंटीमीटर, ओके, सो हमने इसको किस में चेंज कर लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि 11/4, यानी कि p/q के फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया, रैशनल नंबर आप बोल सकते हो, ठीक है, p/q के फॉर्म में। ओके तो ये हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब देखो बच्चों, पता है रेक्टेंगल तो सबको पता होगा कैसा दिखता है, एक डायग्राम बनाओ अपने फील करने के लिए, ठीक। ये देखिए रेक्टेंगल है इस तरीके से, ठीक, ये एंगल 90 90 90 90 ये सब तो आपको पता होगा, ठीक। अब इस रेक्टेंगल में ये होता है बच्चों इसकी लेंथ, ये देखिए लेंथ को हम L से दिखा दें, ठीक है, और ये होती है इसकी विड्थ, मतलब जो ज़्यादा लंबा दिखाई पड़ता है उसको लेंथ बोलते हैं, और जो छोटा लंबा दिखाई पड़ता है उसको हम विड्थ बोलते हैं। तो ये हो गई इसकी विड्थ। विड्थ को b से भी दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है, b से, ठीक। अब सुनो, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि पेरीमीटर क्या होता है। बच्चों देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसी रेक्टेंगल के बाउंड्री की लेंथ, आई रिपीट, पेरीमीटर क्या होता है, किसी रेक्टेंगल की बाउंड्री की लेंथ, मतलब समझो ये पूरी बाउंड्री का लेंथ मेजर करो, लेंथ मतलब लंबाई, ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई और प्लस ये लंबाई। ओके बच्चों, ठीक है, मतलब समझो आप यहां से चलना शुरू करो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो आपको टोटल इसकी बाउंड्री की लेंथ मिल जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर ये वाली लेंथ L है तो ये भी लेंथ L हो जाएगी, भाई ये वाली साइड अगर L है तो ये भी L हो जाएगी। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसी तरीके से अगर ये B लेंथ का है, विड्थ इसका अगर B है तो ये भी B हो जाएगा। अब चेक करो, अब मैं बोल रहा हूँ इसकी टोटल लेंथ कितनी, इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, बोलोगे सर एक काम कर लो सर, सबको ऐड कर दो L, ठीक, और प्लस B और प्लस L और प्लस B। चेक कर लो बच्चों, सारे साइड्स को ऐड कर दिया इसको, ये इसका लेंथ कितना है L, प्लस इसका लेंथ कितना है B, प्लस इसका लेंथ कितना है L, और प्लस इसका लेंथ कितना है B। सो L प्लस B प्लस L प्लस B। ओके, अब इसको ऐड करना आता है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, L प्लस L 2L लो, इसी तरीके से B प्लस B 2B, ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब ध्यान दो, ध्यान से चेक करो बच्चों, 2L प्लस 2B, 2L का मतलब 2 इंटू L, 2B का मतलब 2 इंटू B। यहाँ से हम ब्रैकेट लगा के 2 कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट टर्म में भी 2 है, सेकेंड टर्म में भी 2 है, 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ L बचेगा और प्लस B, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो हमने क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जो हमने कहाँ पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में। सो क्या आ गया, 2 इंटू L प्लस B। देखो जिसको कुछ नहीं समझ में आया मैं आपको बताता हूँ, सिंपल, आप पेरीमीटर का फॉर्मूला याद कर लीजिए बस। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके आपको दिखाया, रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, सीधे फॉर्मूला याद करो, क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर कम से कम फॉर्मूला तो आना चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, सीधे फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है, होता क्या वो बताना चाहिए, है ना, बाउंड्री की लेंथ, है ना, टोटल बाउंड्री की लेंथ, यहाँ से चले और वापस यहाँ पे आ गए तो इसकी बाउंड्री टोटल कितनी लंबी है ना वो, तो 2 इंटू ब्रैकेट में, ध्यान दे बच्चों, ब्रैकेट में L प्लस B, L का मतलब लेंथ, LENGTH लेंथ, और प्लस B का मतलब विड्थ, WIDTH विड्थ। बच्चों याद करें, कहीं कहीं पर आपको विड्थ की जगह ब्रेथ भी दिखाई पड़ेगा, इसको कभी कभी ब्रेथ भी बोलते हैं, तो ज़्यादा परेशान ना हो। 2 इन द ब्रैकेट, यानी कि 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ,
याद करिए। या फिर क्या होता है, कहीं कहीं आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ, किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, लेंथ प्लस विड्थ की जगह ब्रेथ लिख देते हैं, BREADTH। ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ठीक, ओके, पहले ये सब नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, फिर हम सवाल की तरफ आते हैं। कॉपी भी नोट करिए बच्चों फटाफट, प्लीज़ नोट कर लीजिए, प्लीज़ बच्चों नोट करें फटाफट, वीडियो पॉज करके। कर लिया? चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13। हाँ भाई, वेरी गुड, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ की वैल्यू दी हुई है बच्चों। आई रिपीट बच्चों, उसने आपको पेरीमीटर दे दिया है, पढ़िए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? 13 सेंटीमीटर। पढ़ो ना भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने आपसे पूछा कि बच्चों पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। ओके, 2 इन द ब्रैकेट LENGTH लेंथ और प्लस विड्थ। ओके, सुनिए मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या लिखा है, किसका फॉर्मूला है? ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर का है कि नहीं है सर? तो बच्चों यही तो पेरीमीटर है और यही तो दिया हुआ है कितना? 13। तो इसको हम इक्वल कर देंगे किसके? 13 सेंटीमीटर के। क्या मैंने कुछ गलत किया? नो सर, ये पूरा क्या है, किसका फॉर्मूला है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये क्या है? ये पेरीमीटर है, किसका? रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। और ये दिया कितना है? 13। तो इसको इक्वेट कर दोगे किसके? 13 के। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। अब आगे पढ़ो, कह रहा है एंड इट्स विड्थ, इट्स मतलब रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो कितनी है? 2 होल 3/4। हमने आपको 2 होल 3/4 को सॉल्व करके दिखाया। 2 होल 3/4 का मतलब 11/4, यानी कि बच्चों इसकी विड्थ कितनी है? 11/4। चेक कर लो, मतलब ये वाली जो विड्थ है वो कितनी है? ये जो लेंथ है ये 11/4 सेंटीमीटर है। ठीक, ये करेक्ट। अब ये L जो लिखा है ना, ये सब हटा दो, तो हमने आपको सिखाने के लिए बस ऐसे कराया था, छोड़ो उसको। तो इसकी विड्थ कितनी है? 11/4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब सुनो, आगे सुनो, कह रहा है कि फाइंड इट लेंथ। लेकिन एक चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ क्वेश्चन में, उसने बोला है आपको द पेरीमीटर। हाँ, ठीक, कोई कंडीशन नहीं दी, मैंने सोचा कोई कंडीशन भी दी है, कोई कंडीशन नहीं दी। कह रहा फाइंड इट्स लेंथ। ओके, सो हमको इसकी लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी? विड्थ दी हुई है और लेंथ हमें निकालनी है। तो हम लेंथ को किसी वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं, L से, X से, किसी से भी कर दो। ठीक, तो हमने अपनी कॉपी में सबसे पहले ये लिखना चाहिए था, लेट द, मतलब जो पूछा है उसको हम अज्यूम कर लेंगे। तो इससे पहले हम लिखेंगे लेट द लेंथ बी x सेंटीमीटर। लेट द लेंथ बी x सेंटीमीटर। माना कि इसकी लेंथ कितनी है? x सेंटीमीटर है, ये देखिए। ठीक, अब x की अगर आप वैल्यू निकाल लोगे तो इसकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक, अब सुनो, कुछ नहीं करना है आपको, ये इक्वेशन बन तो चुकी है। पेरीमीटर कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर को उठा के हमने 13 के इक्वल रख दिया। अब कुछ नहीं करो, वैल्यू रखो बस। 2 के नीचे 2 कॉपी होगा, इनटू फिर ब्रैकेट में लेंथ कितनी है सर? लेंथ कितनी है सर? लेंथ आपने x अज्यूम करी है। ठीक, तो लेंथ की जगह आप क्या रखोगे? x, ये वाला प्लस ऐसे ही कॉपी कर लोगे। विड्थ बच्चों कितनी है? विड्थ कितनी है? विड्थ है तो वैसे 2 होल 3/4, लेकिन इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो कितना आ जाएगा? 11/4। ठीक, तो बच्चों विड्थ की जगह हम क्या रखेंगे? 11/4। तो ये विड्थ की जगह कितना रखोगे? 11/4 इज इक्वल्स टू में कितना? 13। बस अब चेक कर लो बच्चों, ये वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे? ये वाली इक्वेशन को बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, चेक कर लो। x 1 वेरिएबल है यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं, परेशान ना होइए। देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, कहते हैं सर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। हाँ कर दो, अगर आपकी मर्जी है। मैं आपको 2 मेथड बताने जा रहा हूँ उसको सॉल्व करने के। ठीक है, चलिए हम आपको दोनों मेथड बताएंगे, परेशान ना हो। चलिए फर्स्ट मेथड ये है, देखिए जरा बच्चों, फर्स्ट मेथड तो ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। ये जो 2 है ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि x + 11/4 में। ध्यान सुनो, ये जो बच्चों 2 है ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि 11 + x + 11/4 इज इक्वल्स टू कितना है? 13। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बच्चों कभी भी पूरे ब्रैकेट में कोई नंबर मल्टीप्लाई करता है ना, तो वो नंबर उधर चला जाता है डिवाइड में, हमेशा याद रखिए। आइए हम 1-2 प्रैक्टिस करा दें आपकी। देखिए मान लीजिए x + 5 और यहाँ इनटू में 3 लिखा है और यहाँ बच्चों 6 लिखा है, तो ये 3 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, ये उधर चला जाएगा और डिवाइड कर देगा, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो उधर भेजेंगे तो 6 में जाकर डिवाइड कर देगा और 3 का साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक और सवाल दें आपको, देखो
मान लो बच्चों ऐसा लिखा है कहीं पे कि 2 इंटू है ना, और 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू मान लो लिखा है बच्चों 14। तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, और ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14/2। ठीक, समझ गए बात। अब यहाँ से 2 अंदर 2, 2 7 फर्दर हम जैसे भी करना होगा सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक वही कंडीशन यहाँ पर भी चेक कर लीजिए। ये बच्चों यहाँ पर देखिए ये 2 क्या कर रहा है, इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, ये 2 जाके उधर 13 में डिवाइड कर देगा, और लेफ्ट में हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 11/4। चेक करो ना बेटा, ये वाला ब्रैकेट बचेगा, 2 जाके उधर डिवाइड लगा देगा 13 में, सो 13/2। 2 का साइन मत चेंज कर देना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। ओके, ये सब हमने आपको वीडियो नंबर 1 में सिखाया, प्लीज़ देखिए, पिन कमेंट में मिल जाएगा अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हो तो। नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों, ध्यान दो प्लीज़। अब देखो ये ब्रैकेट आप हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब, ठीक है। x प्लस क्या लिखा है, x प्लस 11/4 इज इक्वल्स टू क्या है 13/2। नाउ ध्यान दे बच्चे, ये जो 11/4 लिखा है इसको ट्रांसपोज कर दो, उधर भेज दो। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x, देखो अब 11/4 इधर प्लस का था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि 13/2 और प्लस का 11/4 उधर जाके क्या हो जाएगा -11/4। ये लीजिए, क्या प्रॉब्लम है बच्चों। अब x की वैल्यू आती हुई आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें बच्चों, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, चेक करिए। 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम तो पता होगा आपको, 4 होता है बच्चों। ठीक, निकाल के देख लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4। ठीक, 4 को डिवाइड लगाएंगे किससे, 2 से, लगाइए। सो अगर आप 4 को डिवाइड लगाओगे 2 से तो क्वेश्चन कितना आएगा, 2 2 to the 4 होता है ना। सो क्वेश्चन आ गया 2 से उठा के 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 13 × 2 और माइनस एलसीएम कितना है 4 को उठा के 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 11 × 1। ठीक, नाउ अब क्या होगा, ठीक है। इधर का बच्चों कॉपी करो, फिर मैं आपको यहाँ पे रब करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए प्लीज़ बच्चों, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लें प्लीज़, कर लिया, चलो नाउ अब देखिए, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ देखिए बच्चों, और x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों, 13 2 = 26। ठीक, सो 26 माइनस, यहाँ पे देखो बीच में माइनस लगा है, और 11 × 1 क्या होता है, 11 होता है। ठीक, 11 × 1 11 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 11। ओके, और अपॉन में ध्यान दें, अपॉन में क्या है 4 है। ओके, सो नीचे लिखा हमने 4। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 26 - 11 कितना होता है बच्चों, 6 - 1 तो 5 हो जाएगा, 2 - 1 1, 15/4 हो गया। ओके, सो इसका मतलब जो लेंथ है, लेंथ हमने कितनी मानी थी रेक्टेंगल की, याद है आपको, ऐसा करके रेक्टेंगल मैंने बनाया था और इसकी लेंथ मैंने बोला था कि भाई x मान लो, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 15/4, क्या सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ हमें सेंटीमीटर में दिया था, मतलब इसकी विड्थ सेंटीमीटर में दी थी तो लेंथ भी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में, पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में दिया था, चेक कर लो। तो x का वैल्यू आ गया, यानी कि लेंथ कितना हो गया 15/4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो बच्चों, क्योंकि इन्होंने हमें विड्थ कैसे दिया था, मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इसकी लेंथ को भी किस में बताएं, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 15 को हम डिवाइड लगाएंगे किससे, 4 से, 4 3 होता है 12, 15 माइनस मतलब 5 - 2 3 और 1 - 0। अब सुनो, मिक्स फ्रैक्शन में आता है लिखना, कैसे लिखते हो बताओ, 15 को 4 से डिवाइड लगाओ, 15 को 4 से डिवाइड, और पहले क्वोशिएंट लिखो यहाँ पर 3 होल और फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यानी कि 3 होल, देखो दिस होल में रहेगा, फिर दिस बाय दिस, यानी कि 3/4। इसको हमने यहाँ लिखा क्वोशिएंट को, फिर रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ओके, तो 3 होल 3/4 क्या सेंटीमीटर। ओके, तो हमारी लेंथ कितनी आ गई बच्चों, हमारी लेंथ कितनी आ गई, हमारी लेंथ आ गई कितनी, 3 होल 3/4 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से चेक कर सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या सर हमारा आंसर सही है, क्या हमारा आंसर सही है। यस सर, हमारा आंसर सही है। आइए दिखाते हैं कैसे, आंसर कैसे चेक करोगे, अगर आपको चेक करने का मन है तो, है ना, नहीं मन है तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, अगर आपको आंसर चेक करना है बच्चों, आंसर चेकिंग कैसे करेंगे सर, आंसर चेकिंग अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या कि बच्चों, अभी भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ।
ठीक, ये क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल का। ठीक, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ लेंथ की वैल्यू रख दूँ कौन सी वाली जो मैंने निकाली है, कितनी 15/4, और अगर मैं यहाँ विड्थ रख दूँ कितनी जो उन्होंने दी थी 11/4, सॉल्व करके 11/4 आया था। और अगर इसको सॉल्व करके इसका पेरीमीटर आ जाए जो इन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया है 13/4, सॉरी कितना दिया है पेरीमीटर 13, तो आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। आइए चेक करते हैं। सो 2 इंटू बच्चों लेंथ की जगह 15/4 रखा, ठीक, प्लस विड्थ की जगह 11/4 रखा, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, यहाँ से जगह 2 इंटू, अब देखो ये तो सबको आता है करना, 4 और 4 का एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 15 इंटू 1 15, और प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 11 इंटू 1 11, है ना, ये तो सबको आता होगा, इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दें 2 बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 15 + 11 कितना होता है बच्चों, 5 + 1 6, 26/4, 26 कितना हो गया 4। ओके, अब आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 2 4 को काट सकता है, ये सर काट सकता है, 2 1 = 2, 2 2 = 4। अब ये 2 26 को काट सकता है, 2 1 = और 2 1 = 2, 2 3 = 30, 13/1 इंटू 1, 13/1 कितना होता है 13 इंटू 1 13। लो पेरीमीटर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि बिल्कुल सही लेंथ आई है, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है। कॉपी करिए, फिर एक बात और बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए फटाफट। कॉपी कर लिया, वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी करें फटाफट। कॉपी कर लिया, नाउ वेरी गुड। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, एक तरीका हमने आपको इसको सॉल्व करने का बता चुका हूं मैं, ठीक, क्या कि ये जो 2 बाहर लिखा हुआ है, ये पूरा जो 2 है पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, एक तो ये तरीका है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो ऐसे नहीं करना चाहते, हम कैसे करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, वो भी आंसर ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे करते हो, क्या पता किसी बच्चे ने ऐसे किया हो। 2 इंटू इन द ब्रैकेट x + 11/4 इज इक्वल्स टू 13 है ना। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा देते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। मतलब समझो, यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 2 फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा, और प्लस ये 2 जाके सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा। अगर आपको ऐसे पसंद है आप ऐसे भी कर सकते हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, करेक्ट। देखो बच्चों, तो हमने क्या किया, 2 को अंदर भेजा, नाउ 2 इंटू एक्स 2x हो गया, और प्लस 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा 11/4 में, यानी कि सेकंड टर्म में, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, ठीक। सो 2 इंटू 11/4 इज इक्वल्स टू में कितना है, 2 को इधर मल्टीप्लाई मत कर देना, है ना, राइट हैंड साइड है वो, तो उधर तो 13 है, राइट हैंड साइड में 13 है ना। अब देखो 2 4 को काट सकता है, ठीक है। सो 2 1 = 2, 2 2 = कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। नाउ यहाँ से आ गया आपके पास 2 इंटू एक्स 2x, और प्लस 1 इंटू 11 11/2, सो 11/2, ओके, इज इक्वल्स टू में क्या है 13 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 11/2 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x ऐसे ही रहेगा, और ये 11/2 कैसा है प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 13 - 11/2, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दें 2x और इज इक्वल्स टू में क्या है 13 - 11/2। नाउ ध्यान दें 13 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ठीक, और 2x इज इक्वल्स टू 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 2 को 1 से डिवाइड लगाओगे 2 आएगा, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो 13 इंटू 2 माइनस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 11 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 इंटू 1, ओके। नाउ 2x इज इक्वल्स टू 13 2 ज़ा बच्चों 26 माइनस 11 1 ज़ा 11/2, और यहाँ से देखिए अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे करें, जगह नहीं है, कॉपी करो, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए प्लीज़, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। कर लिया, चलो अब देखिए, नाउ यहाँ तक हम पहुँच गए, सब जगह और लगा लो, और लगा के कॉमा लगाया जाता है, ठीक। सो और 2x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 26 - 11 15 होता है, तो राइट हैंड साइड 15/2 बच गया। अब सुनो, ये 2x है, यानी कि 2 इंटू एक्स है, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15/2, और जब 2 आके इधर डिवाइड करेगा, पता है कैसे करता है, ये आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा, इतना तो पता होगा, फर्स्ट वीडियो में बताया, ये आके 2 इधर लग जाएगा नीचे, ठीक। सो x इज इक्वल्स टू 15/2, 2 ज़ा क्या होता है 4, लो x यानी कि लेंथ फिर से कितनी आ गई 15/4 सेंटीमीटर, तो जो पहले आंसर आ रहा था वही अभी भी आ रहा है, लेकिन पता है वो वाला तरीका ज़्यादा इजी था। आप देखोगे तो ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी हुआ करे उसको उधर डिवाइड में मार दिया करो, ठीक है, उससे ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है ना। ओके, सो प्लीज़ नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।